नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 19th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डिलन का सामना बेडलैम से हुआ था, लेकिन मिस मार्वल के कारण वो बचकर भाग गया। इसलिए डिलन अब वेनम से जुड़कर उसे ढूंढने निकला है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ऑसबॉर्न का घर देखते हैं जहाँ पर हमें नॉर्मी दिखाई देता है जो कहता है कि डिलन को मेरी जरूरत थी और मैंने उसकी मदद की जिसके बदले मुझे ये एलियन मिला, लेकिन अब मैं इस एलियन के कारण बहुत प्रॉब्लम में हूँ। ये कहते ही नॉर्मी देखता है कि विंडो पे कोई है, इसलिए नॉर्मी विंडो के पास आता है और देखता है कि विंडो पे वेनम था जो नॉर्मी से कहता है मुझे अंदर आने दो। ये सुनते ही नॉर्मी डिलन और वेनम से कहता है शांत रहो, आज संडे है और हम अभी जस्ट चर्च से आए हैं। जिस पर डिलन नॉर्मी से कहता है अगर ऐसा है तो तुम आज के दिन फ्री हो। यह कहते ही वेनम और डिलन अंदर आते हैं। तभी नॉर्मी डिलन से कहता है कि अगर मॉम ने तुम्हें देख लिया तो पता है ना। जिस पर डिलन कहता है नहीं वो नहीं देख पाएगी, और वैसे भी तुम्हारा सिम्बियोट कहाँ पे है, रेड गॉब्लिन। जिस पर नॉर्मी कहता है मैं उसे रास्कल कहता हूँ और वो फिलहाल यहाँ पर है। यह कहते हम रास्कल को देखते हैं जो बेड के नीचे छुपा हुआ था। तभी देखकर वेनम नॉर्मी से कहता है क्या ये सिम्बियोट बेड के नीचे है, लेकिन तभी नॉर्मी का डोर नॉक होता है। ये देखकर डिलन नॉर्मी से कहता है देखो हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न अंदर आता है और देखता है कि अंदर नॉर्मी के साथ वेनम नहीं बल्कि डिलन था। तभी देखकर नॉर्मन नॉर्मी से कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा दोस्त भी है नॉर्मी। यह कहते ही नॉर्मन ऑसबॉर्न डिलन की ओर देखता है और डिलन से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। यह सुनते ही डिलन नॉर्मन से कहता है मेरा नाम डिलन विंग है और नॉर्मी के साथ मैं सिविक्स क्लास में पढ़ता हूँ, तो यहाँ मैं अपना होमवर्क पूरा करने आया था। क्या आप एथिक्स के बारे में जानते हो। फिर कुछ देर बाद हम डिलन को देखते हैं जो नॉर्मी और नॉर्मन के साथ डिनर कर रहा था। तभी डिलन मिस्टर ऑसबॉर्न से पूछता है कि क्या नॉर्मी की मॉम हमारे साथ डिनर करने नहीं आएगी। जिस पर नॉर्मन कहता है कि नहीं वो नहीं आएगी क्योंकि वो बाहर गई है। यह कहते नॉर्मन अपने डिवाइस को ऑन करता है जो उसे बताता है कि स्लाइड नाम का विलन आतंक फैला रहा है और वो इस समय मिडटाउन मैनहट्टन में है। यह सुनते ही नॉर्मन खाना खाने से रुक जाता है और वहां से उठकर कहीं चला जाता है। और तब हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न गोल्ड गॉब्लिन बनके उस लाइट को रोकने निकलता है। या ये देखकर डिलन भी उठ जाता है। तब नॉर्मी डिलन से कहता है डिलन उन्हें जाने दो, वो वापस आ जाएंगे, तब मैं उन्हें तुम्हारा संदेश दे दूंगा। ये सुनते ही डिलन नॉर्मी से पूछता है क्या तुम चाहते हो वो वापस आ जाए। जिस पर नॉर्मी डिलन से कहता है वो मेरे ग्रैंडफादर है। यह सुनते ही डिलन वेनम बन जाता है और नॉर्मी से कहता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। यहाँ हम स्लाइड को देखते हैं जो पुलिस से बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी उस पर हमला होता है जिसके कारण वो वही रास्ते पर फंस जाता है। और तब हम देखते हैं कि स्लाइड पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोल्ड गॉब्लिन था। लेकिन तभी पीछे से वेनम आता है और नॉर्मन को लात मार के दूर फेंकता है और गोल्ड गॉब्लिन से कहता है तुम चाहे कितने भी रूप ले लो लेकिन तुम्हारे पाप कभी छुप नहीं सकते हैं। ये कहते हुए वेनम गोल्ड गॉब्लिन को दीवार पे मारता है और फिर गोल्ड गॉब्लिन का सर पकड़ के उसे ऊपर ले आता है और ऊपर से नीचे फेंकने वाला ही था कि तभी गोल्ड गॉब्लिन वेनम का फेस देखता है, लेकिन उससे वेनम को कुछ खास असर नहीं हुआ था। तभी वेनम ये देखकर गोल्ड गॉब्लिन को फिर से पकड़ता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, लेकिन गोल्ड गॉब्लिन तुरंत अपनी ग्लाइड बुलाकर स्वयं को बचा लेता है और फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वेनम अपने वेब्स मारकर गोल्ड गॉब्लिन की ग्लाइड पकड़ लेता है और फिर गोल्ड गॉब्लिन को अपने ग्लाइड के साथ ही एक दीवार पे मारता है और कहता है अब तुम मरोगे ऑसबॉर्न। यह कहते हुए वेनम गोल्ड गॉब्लिन के पेट में जोरदार पंच मारता है और फिर उसे मारने वाला ही था कि तभी नॉर्मन हंसने लगता है। यह देखकर वेनम रुक गया था और नॉर्मन से पूछता है इसमें हंसने वाली बात क्या है, तुमने हद से ज्यादा पाप किए हैं, तुम मॉन्स्टर हो और तुमने सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाई है और आज जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम उसी के लायक हो। यह कहते हुए वेनम नॉर्मन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है, लेकिन तभी नॉर्मन वेनम से कहता है हाँ मैं इसी के लायक हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वो स्पाइडरमैन होगा।
पर मैंने इतने लोगों को तकलीफ दी है और मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि इस वेनम के पीछे एडी ब्रॉक नहीं बल्कि कोई और है और मुझे लगता है कि मैंने उसे भी चोट पहुंचाई है। यह सुनते ही वेनम अपने हाथ को चाकू बनाता है और नॉर्मन के पेट में घुसाने वाला ही था कि तभी डिलन वेनम को रोकता है और कहता है ऐसा मत करो। यह सुनते ही वेनम नॉर्मन को वही फेंक देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वेनम नॉर्मन से कहता है हम फिर मिलेंगे नॉर्मन ऑसबॉर्न। या हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो स्लाइड को पकड़ने आते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्लाइड वहां से भाग चुका है। यह देखकर वे सारे ऑफिसर्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी हमें वो बिल्डिंग दिखाई देती है जिसके दीवार पर वेनम ने गोल्ड गॉब्लिन को मारा था। लेकिन तभी उस दीवार के पीछे हमें एक पाइपलाइन दिखाई देती है जो दीवार टूटने के कारण टूट चुकी थी। और तब हम देखते हैं कि उस पाइप में असल में लिक्विड नाइट्रोजन था जो किसी जेल से जुड़ा हुआ था। और तब वो जेल टूटने लगती है और उसमें से एक अजीब तरह का सिम्बियोट बाहर आता है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।